हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है मुझे। कई लोग मुझसे पूछते हैं या फिर जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं चैनल पे कि भाई आप जॉब क्या करते हैं, या फिर आपने इतने सारे एग्जाम क्रैक करे तो अभी तक जॉब क्यों नहीं कर रहे आप। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। फाइनली आज मेरा कॉल लेटर आ चुका है रेलवे की तरफ से। आरआरबी एनटीपीसी जिसके फॉर्म मैंने 2019 में भरे थे, उसका 4 साल बाद फाइनल हुआ है मेरा, और आज उसका कॉल लेटर आया है। खुशी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। जिंदगी का पहला कॉल लेटर, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। एक बार ऊपर से देख लीजिए, ये है कॉल लेटर। जिंदगी का पहला कॉल लेटर है ये, ठीक है। इसको तो बिल्कुल फ्रेम व्रेम करवानी सोच रहा हूँ मैं, घर में टांगूंगा। तो जिंदगी का पहला कॉल लेटर आज आया है। तो क्या पूरा प्रोसेस था, कैसे चीजें चली जिंदगी में, क्योंकि सभी का होता है सपना कि भाई गवर्नमेंट जॉब एक पकड़ेंगे, फिर अपने छोटे छोटे जो सपने करे हैं, कभी फोन लेना है, गाड़ी लेनी है, बाइक वगैरह लेनी है अपनी पसंद की, वो सब चीजें करेंगे। ठीक है। हम सब जब भी आए थे ना, जब मैंने भी तैयारी चालू करी थी, तो यही सोचा था कि 1-2 साल तैयारी करेंगे और उसके बाद जॉब मिल जाएगी, उसके बाद मजे करेंगे जिंदगी में। पर कब पता नहीं चला कि कब 2.5-3 साल बीत गए और अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। ठीक है। ऐसा नहीं कि मजे करते रहे, जो भी एग्जाम दिया क्रैक भी करा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम दिया हो और क्रैक ना कराओ। ये मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट जब एयरफोर्स का था, वो मेरे पहले 2 अटेम्प्ट थे जब मेरे क्रैक नहीं हुए थे एयरफोर्स के। 6-6 महीने में एयरफोर्स का एग्जाम होता था, 2 बार मेरे से क्रैक नहीं हो पाया। एक बार 0.75 से क्रैक नहीं हुआ था, और एक बार तो तैयारी नहीं थी। वो 2 एग्जाम थे। उसके बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम मैंने दिया हो गवर्नमेंट जॉब का और वो क्रैक ना हुआ हो। लेकिन भाई तब भी आप देख सकते हो कि इतना टाइम भी लग चुका है, और अब जाके फाइनल कॉल लेटर एक जॉब का आया है रेलवे का। रेलवे का फॉर्म साल 2019 में मैंने भरा था। 2018 में मैंने 12th पास आउट करी थी। तब मेरे पापा ने मुझे बताया था कि रेलवे का फॉर्म आया है। तो उस टाइम पे जब पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब होती क्या है, उसकी क्या बुक्स होती है, कैसे तैयारी करते हैं, तब मैंने फॉर्म ऐसी हवाबाजी में बस फॉर्म आया भर दिया। उस टाइम पे तो ऐसा लगता था ना कि गवर्नमेंट जॉब है ना, खाली फॉर्म भरे जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती किसी को। क्योंकि ऐसा परसेप्शन था, जिनसे भी सुनता था गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो ये सुनता था कि भाई हम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। कोई भी आदमी या फिर लड़का मिलता था ना, तो जो अपने घर पे टाइम पास करना चाहता है, वो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर देता था उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता था बस ये फॉर्म भरने होते हैं, पढ़ना नहीं होता। क्योंकि नौकरी अल्टीमेटली किसी को मिल नहीं रही गवर्नमेंट जॉब में। मेरे आसपास कोई नहीं था जो तैयारी करता है फिर जिससे मुझे पता चले। लेकिन उसके बाद चेंज हुआ, एयरफोर्स की तरफ मैं बढ़ा, तब जाके एयरफोर्स की तैयारी करने लग गया मैं। तो एयरफोर्स का फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ था। फाइनल इनरोलमेंट आनी थी, लेकिन वो नहीं आई थी। आपको पता होगा जब आपकी ये वाली स्कीम आई थी एयरफोर्स की अग्निवीर वाली, उस टाइम में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रखा था, लेकिन उसका कॉल लेटर नहीं आया था। उसमें मैंने ज्वाइन करने का सोच रखा था। उसके बाद वो सब चीजें, बुरा टाइम वो सब बर्बाद हुआ। उसके बाद जाके अब ये रेलवे का कॉल लेटर आया है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इसको देखकर वैसे तो। ठीक है। इसमें से ये लेटर निकला है जिसमें लिखा हुआ है, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। मैं बताता हूँ आपको। रेलवे का लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे था। 12th वालों के लिए, जिन्होंने 12th पास आउट थे, वो सिर्फ लेवल 2 और 3 में फिल कर सकते थे। तो मैंने 12th पास आउट था 2018 में, तो 2019 में मैंने फॉर्म फिल करा, तो लेवल 2 और लेवल 3 के लिए मैं एलिजिबल था। दोनों ही मैंने क्वालिफाई करे थे, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन लेवल 3 में जॉब मिल गई, तो लेवल 2 का प्रोसेस मेरा नहीं हुआ आगे। तो लेवल 3 में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। ऑफर लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मतलब आप लगा सकते हैं रेलवे में टीटी। ठीक है। उसके लिए मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है। ये सब है पूरा। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है 17/3/2023, 17 मई 2023 से ज्वाइनिंग है मेरी। यहाँ पे इन्होंने दिल्ली में जो इनका हेडक्वार्टर है, वहां पर जाके मुझे रिपोर्ट करनी है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है। बाकी भाई मन नहीं कर रहा इसको रखने का। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का कॉल लेटर कुछ ऐसा दिखता है, लिखा हुआ है ऊपर उत्तर रेलवे। ठीक है। भारत सरकार सेवार्थ, भारत सरकार की सर्विस। ठीक है। एक अलग सा ही मजा है इसको देखने में। घर पे जब आया था तो मम्मी पापा के तो खुशी के मारे आंसू आ गए। होता है ना कि एक मिडिल क्लास का आदमी जो सोचे कि उसके बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का कॉल लेटर में अपना नाम पड़े अभिषेक पांडे, सन ऑफ एस के पांडे, तो खुशी होती है। एक दिल से मिलता है ना सुकून की हाँ, उम्मीद नहीं थी लेकिन वो भी चीज हुई आज। तो जल्दी आपका वो टाइम आए जब अच्छा समय आए और आप एक जॉब पकड़ो। उसके बाद जो भी आपके छोटे छोटे सपने हैं, फोन खरीदना है, किसी को बाइक खरीदनी है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, कहीं पे घूमने जाना है, अपने जो भी सपने हैं वो आप पूरे कर सको। तो अच्छे से तैयारी करो, लग कर एकदम। कोई भी सिरा कमजोर नहीं छोड़ना होता। ठीक है। अच्छे से तैयारी करो। थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में क्या मैं करने वाला हूँ उसका आगे। तो रेलवे का 2019 में फॉर्म भरा था, 2021 में जाके इसका टीयर 1 हुआ था। तब तक मेरी तैयारी हो गई थी एयरफोर्स की, क्वालिफाई करा। टीयर 2 इसका 2023 में हुआ, जब मैं अबाउट टू परफेक्शन, ठीक है, जहां पे मैं बहुत अच्छी तैयारी पे था। सीजीएल दे चुका था, सीएसएल क्रैक कर चुका था, एमटीएस क्रैक कर चुका था। तब जाके इसका टीयर 2 हुआ 2022 में जयपुर में। तब तक मेरी तैयारी काफी अच्छी थी, टीयर 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तब जाके जॉब मिल गई। डीवी हुआ फरवरी में, चंडीगढ़ में इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और अंबाला में इसका मेडिकल हुआ था मेरा। और अब फरवरी के बाद मई में फाइनली 8 मई 2023, ये शुभ दिन है आज,
जब मेरा फाइनल कॉल लेटर आया है पहला गवर्नमेंट जॉब का नॉर्थर्न रेलवे से लेवल 3 CCTC की पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप सब भी अच्छे से तैयारी करो, अपने सपने, अपने घर वालों के लिए जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, आपको अपना पेट काट के, ठीक है, जो भी पैसे थे वो बचा चुके आपको पढ़ाई में लगाया है। घर से बाहर बहुत सारे लोग आते हैं, घर वाले कर्जा लेते हैं उनके लिए, है ना। तो भाई समझो उन चीज़ों को, और टाइम लगता है। ये बात बहुत लोग होते हैं भाई, कमेंट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम मैसेज करते हैं, भाई 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा। तो भाई मैं अपना ही बता रहा हूँ, मेरा ही देख लो आप, लाइव एग्जाम्पल में आपके सामने हूँ, या फिर बहुत सारे लोग हैं, किस्मत अच्छी रहती है, फर्स्ट टाइम में भी हो जाता है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही भी हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम में नहीं हो, फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा आपका, लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लंबा चलती है चीजें, ठीक है। तो जो चीजें लंबी चल रही है उनपे थोड़ा सब्र आपको करना पड़ेगा। उसके बीच में आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अपने फैमिली का हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा यहाँ पे लगता ही है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं जिसके बारे में लोग मुझे गाली देंगे शायद, तो वो मैं क्लियर पहले ही कर दूं ताकि ऐसा कुछ ना आए। मैं MTS में फेल हो चुका था उस टाइम पे। CGL 2021 में मेरे नंबर कम बने थे, 1.6 करीबन नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। Tier 1 में नंबर बेकार आए थे, मुझे पता चल चुका था इसमें नहीं हो पाएगा अच्छे से। CHL 2020 का Tier 2 में मैंने सरनेम गलत लिख दिया था लेटर में, इस चक्कर में CHL 2020 में फेल हो गया था। उस टाइम इसका Tier 2 हुआ था, ठीक है। जब मैं सब चीजों में फेल हो गया था तब जाके मैंने देखा यार रेलवे का Tier 2 आ रखा है, यही दे देते हैं, यही आखिरी होप है कि अब कुछ नौकरी मिलेगी मुझे, ठीक है। चीजें मैं सब सही करता जा रहा हूँ, Tier 1 हमेशा ही क्लियर करे हर एग्जाम का, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं फंस गया, फाइनल लिस्ट में फंस गया, कुछ ऐसी माइनर मिस्टेक हो गई, वहां से फंस के बाहर हो गया। तो ऐसी चीजें लाइफ में चलता रहता, बुरा समय था, निकल गया। तब जाके मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था। तो रेलवे का डीवी जब मैंने करवाया तब मैंने कोई भी डीवी पहले नहीं करवा रखा था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो रखा हो या फिर सिलेक्शन होने वाला भी हो, चांसेस भी हो, ऐसा कोई भी डीवी भी मैंने नहीं करवाया था, तब जाके मैंने करवाया। तो आप भी, आप सोचो आप मेरी जगह हो, आपके पास एक जॉब भी नहीं है, ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप ऐसे कुछ करोड़पति नहीं हो कि आपके पापा अच्छा कमा रहे हैं। मेरे पापा नॉर्मल सी इलेक्ट्रिक की जॉब करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इतने अमीर भी नहीं है कि भाई जॉब एक भी नहीं है और डीवी करवाया नहीं गया रेलवे का, तो ऐसा नहीं था। तब मैंने रेलवे का डीवी करवाया था, उसका कॉल लेटर आ जाए। अगर मेरा CHL में पहले सिलेक्शन हो गया होता, जो कि अभी 8-10 दिन पहले हुआ है, CHL में LDC इन ED की पोस्ट मुझे मिली है, अगर वो पहले हो गया होता या फिर मुझे पता भी चल गया होता कि कोई पोस्ट मिल जाएगी PSC के अलावा, क्योंकि PSC तो मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में ही नहीं भरा था, ठीक है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में इसलिए नहीं भरा था कि उसमें वर्कलोड ज्यादा होता है, मुझे आगे की तैयारी करनी है। कभी अटकने की मैंने नहीं सोची कि यहाँ पे पहुंच गया तो उसके आगे तैयारी नहीं करूंगा। MTS 2021 आपको पता होगा 92 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स से, डीवी नहीं करवाया मैंने। डीवी नहीं करवाया मतलब कोई भी सीट बर्बाद नहीं करी मैंने। जहां तक रही रेलवे की बात, ठीक है, कॉल लेटर आपको दिख रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे है, इसमें भी कोई सीट मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ज्वाइन नहीं भी करता हूँ तो क्या होगा, इसमें वेटिंग लिस्ट होती है रेलवे में, SSC में ये नहीं है लेकिन रेलवे में होता है वेटिंग लिस्ट। अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे बाद जो कैंडिडेट होगा जिसके मुझसे कम नंबर थे, जो अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, उसको ये लोग बुला लेंगे और नौकरी दे देंगे। तो कोई भी सीट बर्बाद यहाँ पर नहीं हुई है। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करने से पहले मैसेज करना कि भाई आपने सीट बर्बाद कर दी, ठीक है। आप मेरी जगह रहकर सोचना कि आप क्या करते, तो सीट भी यहाँ पे बर्बाद नहीं हुई है, कोई और ज्वाइन कर लेगा। लेकिन तो ये मेरी लाइफ का पहला कॉल लेटर रेलवे की तरफ से मुझे मिल चुका है। एयरफोर्स में सब कुछ करने के बाद भी फाइनल कॉल लेटर नहीं आया। CHL में फेल हो गया फाइनल, MTS में भी फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया, CHL 2021 में 1.6 मार्क्स से फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया, उसके बाद जाके अब ये आया। तो ये ऐसा ही है कि ऐसी मिट्टी थी बंजर, उस पर जाके बारिश हो जाना, उसकी तरह ही है, ठीक है। तो आई होप कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा और आप अपनी लग कर तैयारी करो, अपने लिए नहीं तो जो आपके सहारे लोग बैठे हैं, जिन्होंने आप पर टाइम दिया है, आपके लिए चीजें करी हैं, माता पिता आपके, उनके लिए कुछ चीजें करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यूज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।